नमस्कार दोस्तों, रेल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं आरवी यादव आज आप लोग को कीमैन के ड्यूटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो भी वीडियो होगा आप तक आसानी से पहुँच जाएगी। चाबी वाले की ड्यूटी कब से कब तक होती है, सर्दी में उसकी ड्यूटी क्या होती है, गर्मी में उसकी ड्यूटी क्या होती है, उसके पास क्या क्या सामान होनी चाहिए, उसकी क्या कर्तव्य होती है। आइए इन सभी चीज़ के बारे में बारीकी से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कीमैन के पास औजार, काम करने का जो सामान होता है वो क्या क्या होना चाहिए। आइए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले उसके पास जो वो प्रत्येक दिन कार्य करती है उसका एक रजिस्टर होनी चाहिए, यानी कार्य पंजिका रजिस्टर। उसके बाद पटाखे 10 नग एक टीन केस में होनी चाहिए कि बरसात में वो भीगे नहीं। लाल हाथ झंडी 2 नग होनी चाहिए, हरी हाथ झंडी 1 नग होनी चाहिए, चक्रेल फरमा 1 नग होनी चाहिए। कार्यवाहक औजार यानी कि जो थैला होता है वो 1 नग होनी चाहिए, फावड़ा 1 नग होनी चाहिए। चाबी ठोकने का जो मार्तोल होता है यानी घन या हथौड़ा कहते हैं वो 1 नग होनी चाहिए। रिंच या पाना होता है वो 1 नग होनी चाहिए। उसके बाद बोल्ट 2 नग होनी चाहिए। 30 mm का रेल पीस 1 नग होनी चाहिए और ERC 2 नग होनी चाहिए। अगर बिजली कर्षण वाला क्षेत्र है तो 2 मीटर का एक जंपर और रबर का एक दस्ताना होनी चाहिए। उसके बाद मौसम के अनुसार उसके पास कपड़े होने चाहिए। चाबी वाले का उत्तरदायित्व क्या होता है, आइए। नंबर 1 पर है, चाबी वाला पूरा बीट के रेल पथ एवं पुल दोनों का पैदल निरीक्षण दिन में 1 बार करेगा। एक हरी लाइन होने की स्थिति में चाबी वाला जिस रेल की दिशा में पहले लाइन का निरीक्षण किया है, लौटते समय उसकी विपरीत रेल की दिशा में लाइन का निरीक्षण करेगा। दोहरी लाइन पर सुबह के समय चाबी वाला अप लाइन की दिशा में जाते हुए 1 बार निरीक्षण करेगा तथा लौटते समय डाउन लाइन की तरफ निरीक्षण करेगा। गैंग छुट्टियों तथा विश्राम के दिन वह नियमित कार्य करेगा और सप्ताह में 1 दिन का विश्राम लागू रोस्टर के हिसाब से लेगा। छुट्टी के दिन अनुपस्थिति में, छुट्टी में या बीमारी में एक वरिष्ठ समझदार ट्रैक मेंटेनर अस्थायी चाबी वाले की जगह कार्य करेगा। चाबी वाले की रोस्टर ड्यूटी। सर्दी में चाबी वाले की ड्यूटी के घंटों की कार्यसूची का इस तरह से समायोजन करना चाहिए कि रेल पथ का निरीक्षण बिल्कुल सुबह में ही एक चक्कर में किया जा सके, ताकि प्रातःकाल में निरीक्षण करने से यात्री या भोर में रेल या वेल्डिंग में टूट फूट का पता लगाया जा सके। खंड का मंडल अभियंता या वरिष्ठ मंडल अभियंता नियत समय एवं प्रत्येक खंड के लिए काल अवधि का निर्णय करेगा एवं उस निर्णय के अनुसार वो चलेगा। अब देखिए, चाबी वाला का जो महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है वह पैदल चलते हुए चाबी वाला त्रुटियों जैसे ढीला फिश बोल्ट, कांटा, कैंची में बंधन, एसीजे, गर्डर, पुल और ओपन टाइप पुल की बंधन, टूटे हुए एवं जले हुए स्लीपर, टूटी हुई प्लेटें या टाइवर का जांच करेगा। यदि चाबी वाला पाता है कि सुधार करने के बाद भी फिटिंग लगातार ढीली हो जाती है तो वह इसकी रिपोर्ट मेट या जेई या एसएससी को करेगा। यदि खराबी चिंताजनक है तो नियमानुसार आवश्यक हो तो वह इसकी तुरंत लाइन का संरक्षण करने वाले गैंग के मेट को देगा। यूएसएफडी कार्य दल द्वारा अवलोकन करने के लिए चिन्हित किए गए रेलों एवं वेल्डिंगों पर चाबी वाला विशेष ध्यान देगा। तीसरा नंबर है, चाबी वाला किसी प्रकार के खतरे की अवस्था जैसे टूटे हुए रेल, टूटी हुई वेल्डिंग या गिट्टी का बह जाना,
व्यापक मात्रा में फिटिंग्स की चोरी इत्यादि का अवलोकन करता है तो चाबी वाला तुरंत नियमानुसार लाइन का संरक्षण करेगा और संभावित सभी कार्यवाही करेगा और इस बात की रिपोर्ट मेट, निकटतम स्टेशन मास्टर, जेई या एसएससी रेल पथ को करेगा। चौथा नंबर है चाबी वाला पूरे कार्य क्षेत्र पर सामान्य तरीके से निरीक्षण करने और ढीले फिटिंग को कसने के अलावा एक ओएचई खंभा या हेक्टोमीटर पोस्ट का समुचित ढंग से निरीक्षण करेगा और मेट द्वारा किए गए अन्य कार्य भी करेगा। उस विशेष दिन निरीक्षण के दौरान वह इन ओएचई खंभा या हेक्टोमीटर पोस्ट की फिटिंग, फिश प्लेट, जोगल फिश प्लेट और पीआरसी अन्य स्लीपरों की फिटिंग सहित और फिटिंग्स की जांच का कार्य करेगा और जहां आवश्यक हो उन्हें कसेगा। वह गुम हो गई इलास्टिक, रेल क्लिप, लाइनर, चाबी या अन्य फिटिंग हो उसे ढूंढेगा। वह फिटिंग्स को सही तरीके से लगाने का कार्य सुनिश्चित करेगा। चाबी वाला ट्रैक मेंटेनर को सहायता से रेल के छोरों का निरीक्षण, फिश प्लेट लगे जोरों का स्नेहन या जेई एसएससी रेल पथ के निर्देशानुसार करेगा। छठा नंबर है रेलगाड़ी को रोकने के बाद वह या जहां कहीं संरक्षण की ज़रूरत हो सतर्कता लगाने के लिए चाबी वाले को जेई एसएससी रेल पथ द्वारा पूर्व मुद्रित पेपर पर्ची प्रदान की जाएगी। चाबी वाला पर्ची पर स्थान का नाम एवं गति लिखकर उसको ड्राइवर या एएसएम को सौंप देगा और उसकी पावती प्राप्त करेगा। एलडब्ल्यूआर या सीडब्ल्यूआर वाले क्षेत्र में चाबी वाले की विशेष ड्यूटी इस प्रकार है। एसीजे का 15 दिन में एक बार तेल और स्नेहन का कार्य करेगा। सन किंक है, ढीले या गुम हो गए फिटिंग है पर नज़र रखेगा। एसीजे में बकलिंग है या अन्य किसी प्रकार की क्षति हो सकती है। ये रेल पथ में किसी प्रकार के बकलिंग या क्षति को देखने के पश्चात वह रेल पथ की संरक्षा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा। प्रातःकाल में विशेषकर सर्दी के मौसम में टूट फूट का पता लगाना जो रेल वेल्डिंग फ्रैक्चर की स्थिति में हो सकती है कि सघन निगरानी रखेगा एवं चाबी वाला इसको ठीक करने के लिए तुरंत कार्रवाई करेगा और यातायात की बहाली के लिए तुरंत मरम्मत का कार्य करेगा और इसकी रिपोर्ट जेई एसएससी रेल पथ प्रभारी या एसएससी रेल पथ स्टेशन मास्टर को देगा। आठवां है अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे की ज़मीन पर किसी प्रकार का अतिक्रमण या अनाधिकृत निर्माण यदि कभी हो तो चाबी वाला इसकी सूचना तुरंत मेट, जेई एसएससी रेल पथ को देगा। नौवां है अपने कार्य क्षेत्र का निरीक्षण पूरा करने के बाद चाबी वाला दैनिक कार्य में मेट की सहायता करेगा। 10वां है जब सामग्री जैसे डायनमो, बेल्ट, इंजन, उपकरण और यात्रियों का व्यक्तिगत सामान लाइन पर पाया जाता है तो चाबी वाला उसको एकत्र कर नज़दीकी स्टेशन मास्टर को सौंपने की व्यवस्था करेगा। 11 नंबर है चाबी वाला मेट की अनुपस्थिति में सप्ताह में एक बार गैंग का कार्य प्रभारी होगा। उस दिन मेट के लिए आवश्यक है कि वह चाबी वाले का कार्य एवं उसकी ड्यूटी करेगा। 12 नंबर है कभी भी निर्देश मिलने पर वह रेल डोली की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण करेगा तथा इसके लिए उसके पास सक्षमता प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। 13 नंबर है चाबी वाला किसी प्रकार के नुकसान के लिए हाइट गेज की निगरानी करेगा। ऐसे किसी प्रकार के नुकसान के मामले में वह गर्डर के किसी भी नुकसान या शिफ्टिंग, रेल पथ के अतिलंघन अथवा सिरोपरि बिजली स्थापना में हुई क्षति की भी जांच करेगा और मेट, निकटतम स्टेशन मास्टर और जेई एसएससी रेल पथ को रिपोर्ट करेगा और स्थिति को देखते हुए आवश्यक हो तो लाइन की भी सुरक्षा करेंगे। प्रत्येक चाबी वाला उसको दी गई चाबी वाले की पुस्तिका का अनुरक्षण करेगा और उसका उद्यतन रखेगा जिसमें सभी विशेष कार्य, गुम हुई फिटिंग और उसकी क्षतिपूर्ति स्थान एवं दिनांक के साथ पुस्तिका में लिखेगा। चाबी वाले द्वारा देखे जाने वाले विशेष स्थान की प्रविष्टि पुस्तिका में की जानी चाहिए। विशेष बंधन जैसे जोगल, फिश प्लेट और खंड में लगी अन्य सामग्री को
जो कि संरक्षा और यातायात की पुनर्बहाली के लिए महत्वपूर्ण है, का भी उल्लेख पुस्तिका में करना चाहिए। आइए इन सभी चीज़ों को शॉर्टकट में एक बार फिर से आपको बता दें। चाबी वाले की दैनिक गश्त 365 दिन होनी चाहिए, यानी चाबी वाला रेस्ट या छुट्टी में है तो उसके जगह दूसरा चाबी वाला जाएगा, यानी लाइन का निरीक्षण 365 दिन साल में होगा। उसके बाद सर्दी के मौसम में चाबी वाले का ड्यूटी सुबह 5 बजे से 8 बजे तक 3 घंटे का होगा। उसके बाद 10 बजे से 15 बजे तक 5 घंटे का, यानी 8 घंटे का होगा। बीच में 8 बजे से 10 बजे 2 घंटे का लंच होगा। उसके बाद गर्मी के समय में सुबह 6 बजे से 9 बजे तक 3 घंटे का ड्यूटी होगा और 9 बजे से 11 बजे तक उसकी लंच होगी और फिर 11 बजे से 16 बजे तक उसकी ड्यूटी 5 घंटे होगी, यानी 8 घंटे इस तरह से उसकी ड्यूटी होगी। उसके बाद आइए उसका जो कार्य होता है, 2 या 3 खम्भे की फिटिंग टाइट करेगा अपने पूरे गैंग बीट पैदल चेक करने के बाद। दूसरा नंबर है एसीजे को 15 दिन में तेल और ग्रीस करेगा। उसके बाद चौथा नंबर है मानव रहित फाटक पर चक्रेल साफ करेगा, मेट की सहायता करेगा, 1 दिन में मेट का कार्य करेगा, यानी सप्ताह में 1 दिन मेट का कार्य करेगा। उसके बाद है रेल फ्रैक्चर के बाद जो कार्रवाई होती है वो करेगा। उसके बाद बकलिंग होने पर जो कार्रवाई होगा वो करेगा। उसके बाद है अनधिकृत रास्ता पर ट्रैक पासिंग को रोकेगा। उसके बाद है रेलवे भूमि पर अधिग्रहण हो रहा है या निर्माण हो रही है नवनिर्माण, तो उसको रोकेगा। उसके बाद सेक्शन में 0 मिसिंग फिटिंग को बनाए रखेगा, यानी कोई भी फिटिंग मिसिंग नहीं होनी चाहिए और लूज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद रेल की यूएसएफडी जांच वाला निशान जो लगाता है उस निशान पर विशेष निगरानी रखेगा। उसके बाद रेलवे सामान जो भी रेलवे ट्रैक पर मिले वह नज़दीकी स्टेशन मास्टर को जमा करेगा। यूएसएफडी कार्य दल द्वारा अगर किसी रेल या बेल्ट जोर पर 3 लाल मार्का का क्रॉस लगाता, यानी IM है, तो उसको 3 दिन में बदले जाएगा या उस पर 30 kmph का क्वेश्चन लगेगा। उसके बाद 1 लाल क्रॉस अगर लगाता है, यानी उसको OBS कहते हैं, तो इस पर जोगल प्लेट बांधेगा और उस पर निगरानी रखेगा। और डबल लाल मार्का लगाता है उसको DFWR बोलते हैं, उस पर जोगल बांधा रहेगा और वो 30 दिन के अंदर बदला जाएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। इसमें कोई कमी आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।